का जो अवसर मिला। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज के सभी मॉर्निंग मीटिंग में, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मीटिंग में आप सभी लीडर्स का स्वागत अभिनंदन है। 898 पावर पॉइंट को चला रहे हैं सर? यस यस। तो मैं ऐसे इस नेशनल मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथियों लगातार जिस साथी ने आज लगातार अपना भूमिका निभाते हुए पर डे अपना अटेंडेंस दिया है साथियों, और मैं देख रहा हूं और देख पा रहा हूं जितने भी साथी यहाँ पे जितने लगातार अटेंडेंस दे पा रहे हैं, उनका प्रोग्रेस का रेशियो आप चेक करके देखिए साथियों, कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन उनका प्रोग्रेस भी हो पा रहा है। तो आप सभी साथी केवल और केवल अपने आप को और अपने साथियों को जूम मीटिंग में सुबह और शाम लाते हैं। तो हमारे माननीय सीनियर मिस्टर आर के मनहर सर, जोसेफ सर और संदीप सर और हमारे मिस्टर राहुल सर और हमारे मिस्टर नरेश नाग सर, सिद्धार्थ सर और जितने भी तमाम लीडर्स हैं साथियों, उनके माध्यम से एक इतिहास रचा गया है। और इतिहास सामान्य नहीं है, 10 लाख से लेकर 30-35 लाख रुपया, 40 लाख रुपया इनकम करने का रिकॉर्ड बनाया साथियों। यूं ही नहीं मिल जाता है। जब तक से आप गंभीर नहीं रहेंगे कोई भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तब तक से बड़ा काम होने वाला नहीं है साथियों। तो आप सभी से आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस नेशनल पैनल के माध्यम से कि आप गंभीरता से किसी भी सीनियर के अनुभव को सुने और सुनकर अपने भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे। आज एक ऐसा लीडर आपके सामने आने वाले साथियों जो 4 महीने के अंतर्गत में, जैसे 5वां महीना रनिंग है साथियों, 10,000 का टीम बनाकर नेशनल पैनल में आज की डेट में इस महीने में कह सकता हूँ 1 लाख महीना पेमेंट अर्निंग करने वाले हैं। आप ऐसे सीनियर को सुनने वाले साथियों जो मनहर सर के, पटेल सर जी के, संदीप सर के, उनको अनुसरण करके अपने आप को केवल साबित करने की कोशिश की है साथियों। और आज के डेट में पूरे इंडिया में कोर कमेटी में अपना स्थान बना चुका है। ऐसे माननीय सीनियर जो मेरे अपलाइन है, उनके ही मार्गदर्शन से मैं भी लगातार काम कर रहा हूँ। तो ऐसे माननीय सीनियर को सभी से रिक्वेस्ट करते हुए आप सब अपना अपना जहां बैठे होंगे सही स्थान में बैठकर इस कार्यक्रम को सुने, समझे और अपना भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे। सभी सीनियर का एक बार फिर से हार्दिक दिल से इस नेशनल पैनल में स्वागत करते हुए मैं माननीय सीनियर माननीय नरसिंह साहू सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए सर और हमारे जूनियर साथियों को अपना एक विशेष अनुभव दे, जिसके माध्यम से हम सब साथियों का जीवन बन सके। माननीय नरसिंह सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इलियास जी। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। वेलकम फिर से आप सभी कमांडो लीडर्स का। जनरली इस प्रोग्राम में तो खैर रजिस्टर्ड लोग रहते हैं, और आज हम सब फिर से सीखेंगे कुछ नई चीजों को लेके, कुछ बातों को लेके। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले सबसे सर्वप्रथम मैं अपने जो भी सीनियर्स हैं, हमारे रामनिवास पटेल सर, रंजीत राजपूत सर, भरत चंदनिया जी, आर के मनहर सर, राहुल सर, सभी के चरणों में, संदीप जी, नाग सर, सिद्धार्थ सर, सबके चरणों में मैं नमन करते हुए अपने बाड़ी को स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद की वजह से ये मौका हमें मिला है और उनकी प्रेरणा से ही आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे सर ने बताया, आज हमारी टीम में 40 लोग ऐसे हैं जो सीलिंग एश्योर बन चुके हैं। तो कुछ तो ऐसा बात होगा जिस चीज को लेके हम लोग चल रहे हैं, और निश्चित तौर पे कुछ अनुभव है जो मैंने किया है काम, उसको आपके बीच में रखना चाहूंगा। और निश्चित तौर पे आज का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि हर जगह हमको सफल होने के लिए कुछ कुछ टर्म कंडीशन को हमको फॉलो करना होता है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे बिना कंडीशन के सफलता हमको और आपको मिली हो या मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में हम ये देख पाते हैं कि 80-20 का रेशियो है। 100% अगर लोग आते हैं, हम सीधा टॉपिक पे जाते हैं, इसलिए क्योंकि समय कम रहता है और कुछ बातें होती है, ज्यादा लोगों को सुनना होता है, इसलिए अपन ज्यादा इधर बातें ना करते, अपन सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। सक्सेस का जो रेशियो है, कोई भी इंडस्ट्री की आप ले लो, चाहे आप नेटवर्क इंडस्ट्री ही नहीं, हर इंडस्ट्री में सक्सेस का रेशियो कहीं ना कहीं 80-20 का होता है। उसके पीछे सिर्फ यही रीजन होता है कि जो कारण है, जो काम है, जो करना चाहिए, वो काम कहीं ना कहीं कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। 100 लोगों का कहीं पे कुछ काम को शुरू करते हैं, चाहे कोई धंधे की बात करें या फिर और कोई छोटा मोटा
ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें तो हर जगह ये रेशियो होता है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाए तो हर 5 साल में दुकान का बोर्ड बदल जाता है। एक व्यक्ति हो सकता है शुरुआत में किराना का दुकान खोला हो, 2-3-4-5 साल बाद आप देखते हैं तो बोर्ड के सामने दूसरा बोर्ड लग जाता है। हो सकता है कपड़ा दुकान लग जाए, हो सकता है और कोई इलेक्ट्रॉनिक का दुकान लग जाए। ऐसा कई बार होता है छोटे बिजनेसों में। इसका कहने का मतलब ये है कि सफलता का रेशियो सब जगह सेम है। यहाँ पर भी नेटवर्क इंडस्ट्री में यहाँ पर हम आते हैं तो उसके कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं। बिना कंडीशन को फॉलो किए हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें हैं, 3 चीज के ऊपर मैं बात करूंगा आज। पहला चीज वो है आपका व्हाई, दूसरा है हाउ और तीसरा है व्हाट। ये 3 ही टॉपिक है आज मेरा। इन 3 टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कोई भी नया व्यक्ति जब हमारे साथ कनेक्ट होता है तो वो सिर्फ हमको उस व्यक्ति के ज्वाइनिंग को 100 रुपए इनकम के हिसाब से नहीं देखना है। वो अगर 800 रुपए निवेश कर रहा है तो कहीं न कहीं व्यक्ति ये सोच के आया होगा कि मैं भी यहाँ काम करूंगा, मेरा भी सपना पूरा हो सकता है, मैं भी सफल हो सकता हूँ। लेकिन आप और हम जैसे जो भी सीनियर्स हैं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस व्यक्ति के क्यों को जाने, क्यों वो इस बिजनेस में आया है, इस चीज तक, इस स्तर तक हम उसके विचार को, उसके सोच को लेके जाएं। अगर इसका रोड मैप तैयार नहीं रहेगा, क्या वो व्यक्ति हमको सिर्फ 100 रुपया कमाने आया था? क्या वो व्यक्ति हमारे साथ सिर्फ अपने आईडी को ग्रीन करने आया था? क्या वो व्यक्ति हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट लेने आया था? ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति यहाँ सफल होने आता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका वाई क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए वो रास्ते से भटक जाता है। वाई क्यों जरूरी है सर? जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा, क्यों हम इस काम को करना चाहते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक सिंपल से एग्जांपल हम हमेशा देते आए हैं, सुने भी होंगे आप। छोटी सी सफर, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से आपको कहीं भी जाना है आपको, तो बहुत सारा प्लानिंग आप करते हैं पहले से, और कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसमें जाना है, ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। जीवन की इस लंबी यात्रा में हम यहाँ पे आए हैं, प्लग हुए हैं हाईरिच ऑनलाइन ऑफिस से, तो हमारा रोड मैप क्या है? आपने कभी ऐसा किया होगा कहीं पे सफर करने के लिए कि स्टेशन आप गए, टिकट मास्टर से आपने ये पूछा कि सर हमको टिकट चाहिए, तो सामने वाला पूछता है, वो ये नहीं कहता कि टिकट, बस टिकट दे दीजिए बोलेंगे तो टिकट नहीं देगा। वो सबसे पहले पूछेगा कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन से डेट में जाना है। हम वहां ये नहीं कहते मेरे यारो कि कभी भी भेज दीजिए सर, कहीं भी भेज दीजिए सर। हमारा सब कुछ फाइनल होता है। आप और हम यहाँ पर इस जीवन रूपी लंबी यात्रा को हम शुरुआत किए हैं हाईरिच के साथ, तो हमको भी यहाँ पर वाई हमारा क्लियर करके एक रोड मैप तैयार करना है कि कब हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो एक नया व्यक्ति जब हमारे साथ प्लग होता है तो हमारा यही प्रयास रहे कि उसके क्यों तक आप और हम पहुंचे, टटोले उनके दिमाग को कि वो व्यक्ति हमारे साथ प्लग हुआ है तो क्या चाहता है। जब तक उनका वाई क्लियर नहीं होगा, क्यों करना चाहता है, तब तक वो उलझनों में रहेगा। हमेशा हम कहते आए हैं कि 2 स्टेशन है, एक है अमीरपुर, दूसरा है गरीबपुर। गरीबपुर से हमने टिकट कटा लिया 800 रुपए में, अमीरपुर तक जाने के लिए बहुत सारे स्टॉपेज आएंगे। सबसे पहला आता है समस्यापुर, दूसरा आता है होशियारपुर, तीसरा आता है मोहनीपुर। मोहनीपुर का मतलब एक नया चीज कल मैं लीडर से सुन रहा था, मतलब जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, मोहित करने का प्रयास करते हैं कि भाई वहां कहाँ लगे हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ ये मिलेगा, वहां वो मिलेगा। लेकिन बिना कंडीशन को फॉलो किए, बिना टर्म्स में आप अपने आप को साबित किए, कहीं पर भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। कल ही की बात बता रहा हूँ मैं। कल एक ऐसा बंदा मुझे कॉल किया, दोस्ती यारी में हायल हो रहा था, फिर वो शुरू हो गया कहानी, यहाँ ये है सर, वहाँ वो है सर, ऐसा वैसा। मैं बोला सुनो सर, कहानी खत्म, बिना मेहनत किए कहीं पैसा मिलता नहीं है। तो बस इस चीज को हमको हर एक इंसान के दिमाग में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वाई क्लियर अगर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से नहीं रोक सकती। मुश्किलें आएंगी, तड़पाएंगी, रुलाएंगी, लेकिन आपको पता है जाना कहाँ है, तो आप उस जगह में एक न एक दिन 100% पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग है, आपके पास स्ट्रेटजी है, एक रोड मैप तैयार आप किए हैं, तो सफलता तो
टाइम ड्यूरेशन के साथ ही मिल जाता है, नो डाउट। तो आप और हम प्रयास करें, अपना खुद का फाइल क्लियर करें, अपने साथ जो लोग आ रहे हैं उनका भी फाइल क्लियर करते जाएं, ताकि जल्दी जल्दी हम हर किसी के सपने को पूरा करने में मदद कर सके सर। सॉरी। व्हाट, अब क्यों तो क्लियर हो गया हमारा, लेकिन हमको करना क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नए व्यक्ति एक हमारे साथ आ रहा है तो उसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो मैंने किया है कुछ लोगों के साथ, बिल्कुल मैं उस विचार उस अनुभव को शेयर करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। एक नया व्यक्ति जब आता है तो बहुत उत्साहित रहता है और रात रात भर वो सो नहीं पाता, जैसे मेरे साथ हुआ था। जिस दिन मैंने प्लान को देखा 25 सितंबर 2021, मैं 27 तारीख 25, 26, 27 3 दिन और 3 रात तक बस मेरे दिमाग में एक ही जुनून सवार हो गया था कि इसमें तो हर आदमी जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, हर आदमी जुड़ेगा, कितना जल्दी लोग सीलिंग इंजीनियर बनेंगे, कितना जल्दी लोगों को पैसा आएगा, किसको बताऊं, कहाँ जाऊं, क्या बोलूं, किसको, ऐसा एक जुनून सवार था। वैसे हर एक व्यक्ति अपने आईडी एक्टिवेशन कराने के बाद वही सोचता है। उस समय पे अगर उनकी एनर्जी को अगर आप और हम सही दिशा में नहीं लगा पाए गलती से, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भटक जाएगा। तो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए एक नए व्यक्ति के साथ, एक छोटा सा विचार है, बिल्कुल मैं रखना चाहूंगा जिससे हो सके आप सबको लाभ हो। एक नया व्यक्ति जैसे ही आता है, जितना जल्दी हो सके उनके लिस्ट में वर्क करके मिनिमम 10 से 20 आईडी इमीडिएट हम लगाएं विद इन 5 to 10 डेज। अगर 10 आईडी उस व्यक्ति के साथ लग जाता है तो उनके अंदर में सीखने का एक ललक पैदा हो जाता है। एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अगर 10 से 15 दिन तक अगर एक भी आईडी नहीं लगा पाया है तो कभी जूम मीटिंग में नहीं आना चाहेगा, ना कभी सीनियर से बात करना चाहेगा, क्योंकि वो अकेला है। लेकिन जिस दिन उनके साथ कुछ लोग प्लग हो जाते हैं तो वो अपने आप को लीडर मानने लग जाता है। सिंपल सी बात है, जब हम युवा होते हैं, अनमेरिज होते हैं, तो हमारा एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जैसे हम बाप बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, उसी दिन से हमारे सोचने का, बात करने का, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आता है। इज इट इज सेम। यहाँ पर एक बंदा आता है, बहुत उत्साहित रहता है, बहुत सारी बातें करता है, उछल कूद करता है, लेकिन अगर उनके नीचे कुछ लोग प्लग हो जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, तो वो बाप बन जाता है। यहाँ पे और नेटवर्क मार्केटिंग में सीनियर को माँ और बाप का दर्जा दिया गया है। वो व्यक्ति सिंसियर हो जाता है। सिंसियर होने के बाद आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। आप कहते हैं सर आप जुम में आइए सुबह, आप जुम में लोग आइए सर शाम में लोगों को, तो आपके साथ वो भी एफर्ट लगाना शुरू करता है। ये छोटा सा काम हर किसी के साथ करना बहुत जरूरी है सर। जस्ट ज्वाइनिंग हुआ, इमीडिएट 5 से 10 दिन के अंदर में 10 से 20 आइडिया अगर उनका लगता है, ग्रीन हो जाता है, तो उनको लगने लग जाता है कि काम होना शुरू हो गया। धीरे धीरे अगर हम एक प्लानिंग करें, मिनिमम 30 दिन के अंदर में हम 50 आइडिया अगर लगा देते हैं, तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे कहीं न कहीं वो लीडरशिप में कन्वर्ट होगा। 1 to 1 लेना शुरू हो जाएगा। 1 महीने के अंदर में 1 to 1 प्लान करना शुरू कर देगा। होम मीटिंग लेना शुरू अगर कर देता है, तो वो वही 45 दिन के अंदर में एक टारगेट हम ले सकते हैं कि 90 आईडी तक हम उसको पहुंचा के लेके जाए, 90 से 100 आईडी। 90 डेज जो हमारा मिशन चलता है, 90 डे मिशन, उस मिशन के तहत हम मिनिमम अगर वो समझने में 3 से 4 महीने लग जाता है प्लान को, लेकिन हाई रिस्क का प्लान इतना सुंदर, इतना आसान, इतना सरल है कि 2 बार 3 बार अगर व्यक्ति प्लान को देख रहे तो प्लान दिखाना शुरू कर देता है। और हमारा जो सुबह शाम दोपहर का जो मीटिंग हो रहा है जूम, इस मीटिंग में प्लग हो जाए इंसान तो 3 से 4 बार सुनने के बाद आसानी से प्लान दिखा लेगा। एक व्यक्ति सीलिंग अचीवर हो जाता है। सीलिंग अचीवर होने के बाद और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर वो टर्म कंडीशन, जो मैंने पहला टॉपिक शुरू में आपसे शेयर किया था, हर लेवल में आपका रोल बदलते जाता है। अगर आप उस लेवल में पहुंच करके अपने उस रोल को कहीं आपका इनकम फिर बरकरार नहीं रह पाएगा। आप जैसे कहते हैं ना, एक स्कूल में आप वहां कहाँ है हम, ये हमको देखना होगा। तो सबसे जो जरूरत का चीज है, जो हमारे काम का चीज है, वो है हमारा बिल्डिंग मोड। हवा में उड़ने से काम नहीं होगा सर। अगर आप जमीन में बने रहेंगे तो ऑटोमेटिक काम हवा में उड़ते रहेगा। तो अगर आप सीलिंग अचीवर, इतने सारे लोग सीलिंग अचीवर बनने वाले हैं। जैसे मैं टारगेट जिस दिन से जुड़ा हूँ, समझ में मेरे को आया है, मैंने रोड मैप तैयार किया, मुझे 100 लोगों को सीलिंग अचीवर बनाना है 30 मार्च से पहले।
मैं पहले दिन से कहते आया हूँ और सभी सीनियरों के आशीर्वाद और सभी जूनियरों की मेहनत की वजह से आज हम अपनी टीम में लगभग 40 लोगों को सीलिंग अचीवर बना डाले सर। और 100 मैं कहता हूँ फरवरी 10 दिन के अंदर हाउ क्या क्या तरीके हो सकते हैं बिजनेस को डेवलप करने के, वो रोड मैप हमको तैयार करना होगा। उसके लिए लीडर्स मीट आप सब कर रहे हैं, कंटिन्यू काउंसलिंग मीटिंग हो रहा है, ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोगों को प्लग कर सकते हैं। एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोगों को मोटिवेट और सही दिशा दे सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शनल है जहाँ पे हम प्लग करके लोगों को कैसे कैसे कर सकते हैं, इस विषय में हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक नया व्यक्ति आता है सर, जब वो हमारे साथ एक्टिव हो जाता है, आईडी को ग्रीन करा लेता है, तो माइंडली रूप से 25% पॉजिटिव होता है कि चलिए मैंने कहीं भी पैसा निवेश किया है। उस परसेंटेज लेवल को हमको धीरे धीरे अपग्रेड करते जाना है और 100% तक लेके जाना है। हाउ कैसे होता है और कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप ये है कि 25% पॉजिटिव व्यक्ति माइंडली रूप से तब होता है जब उसका आईडी ग्रीन हो जाता है आईडी लगाने के बाद। इसलिए लीडर्स ध्यान दें, किसी के अगर पैसा आता है तो उसको जेब में रखना नहीं है। कई बार कई जगहों से शिकायत आता है कि सर मेरे पास 3 आईडी पड़ा है, 6 दिन हो गया है। कोई कहता है सर मेरे पास 1 हफ्ता हो गया, 3 आईडी पैसा पड़ा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम? उस व्यक्ति का ये कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या हो रहा है, पैदा होने से पहले उसको आप मार डाल रहे हैं सर। तो ये गलती जीवन में कभी ना करें। आज पैसा आया है तो आज 12 बजे से पहले उस व्यक्ति का फॉर्म लॉगिन हो, उस व्यक्ति का आईडी ग्रीन हो, तभी जाके उसके अंदर में एक्शन करने का और आगे एक्टिविटी करने का मन बनेगा और काम आगे बढ़ेगा। कई लीडर्स ये गलती करते हैं, तो मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा इस विषय में, क्योंकि एक व्यक्ति आपको अगर पैसा दे रहा है, अगर टाइम पे उसका आईडी एक्टिव आपने नहीं कराया, तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं जिससे उसका भविष्य खराब हो सकता है। फिर अगर व्यक्ति मीटिंग में आ जाता है, जो मीटिंग में आना शुरू करता है, पूरा मीटिंग को सुनता है, आप हर किसी को यही कहिए सर 1 घंटे समय निकाल के पूरा मीटिंग सुनिएगा, फिर से 25% पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस मीटिंग में आके अपने जैसे लोगों को ढूंढता है। मैं अगर खेती किसानी काम करता हूँ, फार्मर हूँ, तो मैं कुछ व्यक्ति को सुनूंगा कि किसी ने कहा कि मैं भी ये काम करता था और आज इसमें सीलिंग अचीवर हूँ, इतना पैसा मैंने बनाया, इतने लोगों का टीम बना डाला। कोई डॉक्टर आता है, कोई इंजीनियर आता है, कोई टीचर आता है। इसलिए हम सब लोगों को इस मीटिंग तक लोगों को प्लग करके रखना है। अभी तो यूट्यूब लाइव हो रहा है, हर मीटिंग 1000 नहीं लाखों लोगों को हम प्लग कर सकते हैं वहां पर। तो रेशियो को बढ़ाना है, जितने ज्यादा लोग एक्टिव होंगे उतने ज्यादा लोगों को हम अगर जून तक लेके आते हैं तो उनका माइंडली रूप से प्रिपरेशन होगा। फिर अगर व्यक्ति काउंसलिंग मीटिंग में आता है, सीनियरों के संपर्क में आ जाता है, तो फिर से वो 25% पॉजिटिव होता है। ऐसा करके टोटल 75% माइंड रूप से वो रेडी हो जाता है। फिर उनके साथ में टीम आना शुरू होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति के नीचे एक्टिवेशन होना शुरू होता है, फिर अचीवमेंट आ जाता है, तो 100% पॉजिटिव होकर के वो व्यक्ति मैदान में उतर जाता है। एक छोटा सा रोड मैप है, जिस रोड मैप के तहत मैंने काम किया और जिससे मुझे फायदा हुआ है, और मैं चाहूंगा अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट करें, निश्चित तौर में इससे लाभ होगा सर। डिसाइड करिए आपके साथ जो आए हुए लोग हैं वो किस टाइप के लोग हैं, पहले पता लगाइए कि वो, हम पहले खुद अपने आप को चेक करें, और जिस भी सेगमेंट में हम फेस हो रहे हैं, फुल टाइमर पार्ट टाइमर में, तो उस के लिए भी जो टर्म और कंडीशन है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइमर अपने आप को कह रहे हैं तो मिनिमम आपको दिन में आदमी अगर वर्क करे तो फुल टाइम करने वाले लोगों को बीट कर जाते हैं लोग, क्योंकि जो व्यक्ति पार्ट टाइम काम करता है उसको टाइम का बहुत वैल्यू होता है, वो एक एक मिनट को चुराता है। अगर उसका वाई क्लियर है, हाउ क्लियर है, व्हाट क्लियर है, तो व्यक्ति एक एक मिनट को लगाता है। यहाँ पे सुबह 2 प्लान, शाम को 2 प्लान, सुबह 1 प्लान, शाम को 1 प्लान, ऐसा करते 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 आराम से 3 से 6 महीने में यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो पार्ट टाइमर है वो भी 50,000 की इनकम को टच कर सकता है। लोगों ने करके दिखाया है। तो आप और हम ये फाइनल करें, अगर हम फुल टाइमर है तो हमारा क्या काम है, कितना काम करना चाहिए। फुल टाइमर अगर आप है तो मिनिमम 1 होम मीटिंग करें, 2-3 1-to-1 करें, जूम में भी करें। आप अगर फिजिकल नहीं जा पा रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, घर बैठे भी हम जूम लिंक बना के 1-to-1 काउंसलिंग होम मीटिंग जूम से ही कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भागम भागी करिए, आपके लिए जो योग्य है, जिसमें आप सक्षम हैं, आप जूम में एक्सपर्ट हैं तो बिल्कुल जूम में करिए, नो डाउट। 10 प्लान कर सकते हैं आप, एक एक करके होम मीटिंग कर सकते हैं आप। 10 लोगों का जूम में मीटिंग की, वही होम मीटिंग है। पार्ट टाइमर है तो सुबह 1 प्लान, शाम को 1 प्लान, इतना अगर करते हैं कंटिन्यू, तो 3 महीने से 6 महीने के अंदर में मैं
गारंटी के साथ कहता हूँ आपका इनकम मिनिमम 50,000 प्लस महीने का होगा सर। लोग आज बना रहे हैं, बारी आपकी है, लेकिन कभी आप सम टाइमर मत होइएगा सर। ये सबसे बड़ा दर्दनाक समय होता है जब व्यक्ति कोई भी इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में सम टाइमर हो जाता है। कभी मन आया तो कर लिए, कभी मन नहीं आया तो नहीं किए। आज क्या है सर, मूड नहीं था सर जाने का, इसलिए नहीं गया। ये जो शब्द है ना, ये जो वाक्य है, ये हमारे लिए जहर से कम नहीं है, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है। धीरे 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 आपके अंदर में फिर कंप्लेन लेके आता है। वो व्यक्ति काम नहीं करता सर, इसलिए मुझे पैसा नहीं आता। वो सीनियर मुझे फोन नहीं करता सर, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं करता। वो सीनियर मेरी टीम में जाके काम नहीं करता है, इसलिए मुझे पैसा नहीं आता। ये दुनिया भर की बातें। एक व्यक्ति तो ये कह रहा था कि कंपनी को सर एक करना चाहिए, थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों में बदलाव लेके आना चाहिए सर। भाई कंपनी को क्या करना चाहिए, सीनियर को क्या करना चाहिए, छोड़ो आप। आपको क्या करना चाहिए ये डिसाइड करो आप। ये तभी होता है सर जब हम सम टाइमर होते हैं। कभी मन आया तो किए, कभी नहीं आया तो नहीं किए। तो महीने में एक आध फलाना तारीख है, इतना दिन हुआ है मुझे, इतने लोगों का टीम बन गया है, इतना इनकम है। इस महीने का इनकम देखो सर, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, अभी तो 3 मीटिंग में शक्ति जहांगीर चापा तरफ किया, एकदम जबरदस्त माहौल। अलग अलग कंपनी के बड़े बड़े लीडर सिर्फ वो एक ही पीक से अंदर हो गए। क्यों? क्योंकि आप वहां पे विराजमान है, साक्षात है, प्रमाण है आप। कहीं किसी के बारे में कुछ ही बोल रहे हैं, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना आप अपने बारे में वहां, अगर आपने कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, कुछ ऐसा अमेजिंग काम किया है, तो 101% आपको वहां रिस्पॉन्स आएगा। कैसे आपने मेहनत किया, किस तरीके से यहाँ पे आपने डेवलपमेंट लाया, और किस तरीके से आप अचीवमेंट ले रहे हैं। अगर इस स्टोरी को लोगों को शेयर करते हैं तो 100% वहां पर रिजल्ट आएगा, नो डाउट। और जिस कदर हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बहुत नहीं आता, डॉक्टर को जाके प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। एक टीचर को टीचर की डिग्री लेने से पैसा नहीं आता, उस डिग्री लेने के बाद स्कूल में रोज पढ़ाता है, तब जाके पैसा आता है। एक इंजीनियर की डिग्री लेने से पैसा नहीं आता, और रोज जाके ड्यूटी करता तब पैसा आता है। एक नेटवर्कर को किसी कंपनी में जुड़ने से पैसा नहीं आता, जब वो रोज काम करता है तब पैसा आता है। अगर आपको रोज पैसा चाहिए तो रोज काम करना पड़ेगा, जीवन भर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रोज काम जीवन भर नहीं करना पड़ेगा। हर लेवल में आपके काम का स्तर बदलते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा आपका लाखों करोड़ लाखों का टीम होगा, जैसे आज मनहर सर का टीम है। क्या काम, बस विश्वास करिए उस व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने आपको ये मौका बताया है, अपने आप के ऊपर, और उस अल्लाह, खुदा, गॉड, परमेश्वर, जिसको भी आप मानते हैं उनके ऊपर विश्वास कीजिए कि आपका जन्म इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ अमीर और कामयाब बनने के लिए हुआ है। अगर आप चाहते हैं सफल होना, बस अपने आप को निखारिए, अपने अंदर काम करिए सर। 80% काम हमको खुद के ऊपर करना है, 20% काम मार्केट में करना है। हम 80% काम मार्केट में करते हैं, अपने ऊपर कुछ काम ही नहीं करते हैं। खुद का डेवलपमेंट नहीं आएगा, आपके बातों में वजन नहीं रहेगा, आपके बातों में धार नहीं रहेगा, तो कोई व्यक्ति आपके साथ प्लक नहीं होगा। प्लक हो भी जाएगा तो वो छूट जाएगा। तो अपने ऊपर काम करिए। ये बिजनेस आप सबके सारे सपने पूरे करेंगे, जैसे आज सैकड़ों हजारों लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं। बारी अब आपकी और हमारी है, बस सीखते जाइए। वो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, हर उम्र में इंसान सीख सकता है। एक ललक के साथ इस काम को करिए। आने वाला समय हम सबके भविष्य के लिए बहुत सुनहरा है। आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिलिया सर। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज मेरी क्लियर है सर? यस 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 यस। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे नरसिंह साहू सर जी ने बताए, ऐसे ग्रेट लीडर है साथियों जिनका अनुभव आप सोच सकते हैं। शुरुआती क्षण में जो भी सीनियर आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो डायरेक्ट लीडर नहीं बन जाता साथियों। उसको छोटा छोटा नए पर्सन को एक स्टेप बाय स्टेप आप सिखाते जाएंगे, उसका वाई क्लियर करते जाएंगे, उसके साथ आपका विचार जाएगा। आने वाले समय में उसके माध्यम से बहुत बड़ा काम, आप व्यवहार, जो भी आदाब, शास्त्रीय काल जो भी बोलते होंगे, पहला एक शिष्टाचार आता है उसका। जैसे आप विनम्रता पूर्ण मुस्कुराते हुए आप नमस्कार करेंगे साथियों, कैसे आना हुआ बाद में पूछते हैं आइए बैठिए, बैठाता है वो। जैसे बैठाएगा साथियों, उसे बने रहे बने रहे बने रहे, और इस मीटिंग कड़ी को पुनः आगे कर ले जाते हैं। जो हमारे कुछ सीलिंग अचीवर है, उन वैसे जाबाज साथियों से मैं आपको मिला रहा हूं, उनके दिल से दिल तक। नए लोग, पुराने लोग जो प्रैक्टिकल किए रहते साथियों, उनका आवाज दिल से निकलता है। वैसे लोगों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, इस जिसमें कल हमारे
महेश चौहान जी ब्रांड न्यू सीलिंग अचीवर बने हैं, सीलिंग अचीवर। इसके बाद हम विनोद सर को सुनेंगे। कीजिए सर, अपने सीनियरों का मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, तो आप देखेंगे मात्र 15 दिनों में सर, मैंने 15 दिनों में सीलिंग अचीव कर लिया है। और मेरा टारगेट है 2022 में मैं अपने हर बंदे को सीलिंग अचीव करवाऊंगा, डाउनलाइन को इतना इम्प्रूव करवा दूंगा कि मैं डेली मीटिंग में आने के लिए बोलता हूँ। वो जुड़ते हैं सर, मेरी बातों को सुनते हैं, क्योंकि सर पद पर पहुंचना और पद पर कायम रहना सर बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं जी मीटिंग अटेंड करता हूँ और सभी सीनियरों का सीनियरों का मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, तो आप देखेंगे मात्र 15 दिनों में सर, मैंने 15 दिनों में सीलिंग अचीव कर लिया है। और मेरा टारगेट है 2022। आवाज आ रही सर? मैं अपने हर बंदे को सीलिंग अचीव करूं। जी सर, आप रिकॉर्डिंग बंद हो गए हैं विनोद साहू जी, उसको जो है बंद करिए रिकॉर्डिंग वाला। सर विनोद ठीक है सर सर, हमने इतना अनुभव कहना सुना है। चाहूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात नहीं। यहाँ नए नए सभी साथी को सीखना ही है, आप सीखने के लिए आए हैं। ये कहना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे जो भी साथी आते हैं उनका एक्साइटमेंट देखने लायक रहता है सर। हमको सफलता दिन प्रतिदिन मिलते ही जाएगी, हम सफल होंगे ही, केवल साथ में बने रहे। और ऐसे में जाबाज लीडरों को मैं आमंत्रित करूंगा भी, जिनके माध्यम से आपको एक बेहतर अनुभव मिलने वाला है। तो यहाँ पर दुर्ग से हमारे पीपी साहू सर जी है और हमारे और कुछ लीडर्स हैं, सबको हम धीरे धीरे बारी बारी से हम बुलाएंगे यहाँ पे। ये सरफराज जी है, वेस्ट बंगाल से आप आएंगे सर और यहाँ पे अपना अनुभव शेयरिंग करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया इतना बड़ा पैनल पर। थैंक यू सो मच। आज का प्लानिंग है, हम कलकत्ता के लिए निकल रहे हैं और टालीगंज के लिए, क्योंकि शॉप की ओपनिंग का डेट ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। मेरे टीम को लेके जा रहा हूं मैं, और मीटिंग में सभी मेरे लीडर्स को यही कहना चाहता हूं और कहता हूं, जब तक मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेला कितना क्या करेंगे? जब टीम वर्क में जुड़ा है तो मीटिंग में लाना हमारा जिम्मेवारी है, और हमें भी मीटिंग पर आना ये हमारा फर्ज है। तभी हमें हमारा सक्सेस मिलेंगे, और ऐसा करते जाएंगे जैसे हमारा अपलाइन कहते हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे 5 पांडव, अजय सर, राहुल निका सर, आर के मनोहर सर, जोगी जोसेफ सर। मैं सच में मैं इतने सिस्टम में आके जो सीख रहा हूँ और जो अचीवमेंट मुझे मिल रहा है, कहीं ना कहीं 4 साल सिर्फ मोटिवेट के चक्कर में पड़ा था। अचीवमेंट तो कुछ नहीं था, लेकिन आप सुन है, क्योंकि जैसे मुझे सर ने बोलता है वैसे मैं करता हूँ, और आज मेरा ये सफलता हासिल कर रहा हूँ। मैं आगे मैं स्टार के लिए मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। इलियास सर आप म्यूट हो गए हैं। इलियास सर। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सरफराज जी ने हमको अनुभव दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बात है साथियों कि हमको पूरे ऑल ओवर इंडिया की नेशनल पैनल में है। तो आप एक चीज समझ सकते हैं साथियों कि यहाँ पे एक से एक जाबाज लोग हैं जो आपको अनुभव देने वाले हैं। मतलब ट्रेनर एक से बढ़कर एक है। तो हम लोग सबको साथियों यहाँ पे सुनना है, समझना है। जितने लोग बने कंटिन्यू बने रहे साथियों। 15 मिनट का सेशन बचा हुआ है। 15 मिनट के पश्चात आप उस अनुभव को डायरी में नोट करें। नोट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और मैं सभी साथी से ये बात कहना चाहता हूं, अपनी जमीन अपनी आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपनी आकाश पैदा कर, अपना जमाने में एक अलग इतिहास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, अपने कर्मों में एक अलग इतिहास पैदा कर, एक अलग इतिहास पैदा कर। और बहुत ही शानदार तरीके से आयरिश में अपना लाइफ बना सकते हैं साथियों। और इस बार सूरजपुर में जब तक मीटिंग रखेंगे तब तक 2 लोग का सीलिंग मैं और निकालना चाहती हूँ सर। और पटेल सर का तो क्या कहना सर, जिस दिन से सूरजपुर जिला में आए हैं सर, उनका आशीर्वाद सर मेरे ऊपर तो बरस ही रहा है। और मेरे को बोल करके गए हैं सर कि महीने में 1 लाख रुपया कमाना है करके सर।
और आगे नहीं बोल पा रही सर। धन्यवाद। जय हरीश। धन्यवाद धन्यवाद। जिस प्रकार से आप बात रखे मैम, सही मायने में दिल की गहराई से बात निकला है। और 8,000 रुपया एक दिन में इनकम किए साथियों। आप सोच सकते हो, पति पत्नी दोनों काम करते हैं, 8,000 कमाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 8,000 कमाने का राज में यदि देखें साथियों, जब मीटिंग था पटेल सर जी का, उसमें इनको एक टारगेट मिला था अटेंडेंस हाईएस्ट करवाना संगीता जी। तो इनके माध्यम से लगभग 20+ लोगों को उपस्थित करवा के एक इतिहास बनाई थी, और उसी रिकॉर्ड को बनाने के फलस्वरूप इनको सफलता हासिल हुआ इसमें सीलिंग अचीवर बनने में। क्योंकि जब तक से आप साथियों आप उसको अचीवमेंट करने के लिए भिड़ेंगे नहीं, तब तक से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं युवराज सर को सादर आमंत्रित करता हूं, आप आएंगे सर और अपना अनुभव देंगे। डॉक्टर युवराज सर, आपको अनम्यूट कर दिया सर। वेलकम सर। बोलिए सर, बोलिए सर। आवाज थोड़ा स्लो है सर, थोड़ा से बोलिए। यस यस, वेलकम। आपका आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा सर, थोड़ा से पास में माइक, मोबाइल को पास में ला के बोलिए सर। जी जी बोलिए, बोलो बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका आवाज एकदम स्लो है। डॉक्टर युवराज सर, अपने स्थान से हट के दूसरी जगह जाइए। कोई बैठे हैं डबल डबल माइक्रो स्टार्ट की, इसलिए ऐसा आवाज नहीं आ रहा है। थोड़ा अपने स्थान से हट जाइए फिर बोलिए। जहाँ बैठे वहां से हटिए, दूसरी जगह जाइए फिर बोलिए, फिर आएगा आवाज। आवाज इसलिए नहीं आ पा रहा है। दूसरी जगह थोड़ा सा स्टार्ट कर जाइए फिर बोलिए। यस यस, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको भावनाओं को हम लोग कदर करते हैं यार। बहुत ही शानदार अनुभव डॉक्टर साहब आपका। और जैसे सर के माध्यम से बताया जा रहा है कि निश्चित साथियों, जो चीज सीनियर का प्लानिंग दिया जा रहा है उस प्लानिंग को फॉलो करें, और फॉलो करने से बेहतरीन लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो सकता है। और माननीय श्री डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए मैं मीटिंग कड़ी को पुनः आगे ले जाते हुए, एक ऐसा लीडर जो दुर्ग की आन बान और शान है, हम पीपी साहू जी को सुनते हैं। 1 मिनट में शेयरिंग करेंगे सर, फिर हमको टोटल लीडर लोग को सुनना है। पीपी साहू सर, आप को होस्ट हैं। पीपी साहू सर, अनम्यूट करके बात रखें। फास्ट सर। पीपी साहू सर, हेलो, वेलकम। हेलो, वेलकम सर। बोलिए सर, मेरी आवाज वॉइस आ आ रही है सर? जी जी बोलिए बोलिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। हमारे सभी पांचों पांडव और आज जितने भी लीडर इस सिस्टम में बने हुए हैं, सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत ज्यादा धन्यवाद तो मैं हमारे नरसिंह सर को देता हूं, क्योंकि छोटी छोटी बातों को इतनी सहजता से, इतनी सरलता से हमको
जानकारी देते हैं जो हमारे सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं सर। और इलियास सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस इंटरनेशनल पैनल पे मुझे 2 शब्द बोलने की काबिल समझा और मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे सारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गाहा सर, रजनी सर, मिस्टर संदीप सर, इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे सारे अपलाइन लाइफलाइन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। उस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। ये सिस्टम इतना शानदार बना है कि जिसके पास हम रखते हैं ना, वो मना नहीं करता है। इतना शानदार मतलब सिस्टम है। तो मैं ज्यादा समय की नजाकत है। मैं सभी पैनल पे उपस्थित लोगों का यही कहूंगा कि सब लोग इस सुंदर अवसर मिला हुआ उसका सदुपयोग करें, अपना भी विकास करें और लोगों का विकास करें, क्योंकि मानव जीवन इसीलिए बना है कि यदि अपना पेट भरने के लिए अन्य प्राणी पेट भर लेता है, लेकिन वो मनुष्य क्या जो अपने ही केवल पेट भरने के लिए करे। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। ये संसार की मझधार है भैया, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। थैंक यू सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आपके पास बहुत सारे अनुभव है जो गागर में सागर भर लेते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग कड़ी को पुनः आगे को ले जाते हुए मैं महाराष्ट्र की आन बान शान पूरे इंडिया में बिग पहचान के रूप में है राजेंद्र जवाने सर जी। आप आएंगे सर, अपना विशेष अनुभव देंगे जिससे हमारे जूनियर साथियों को जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आए। राजेंद्र सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शानदार होस्टिंग आपका आज का रहा। और आज का जो मोटिवेशन स्पीच दिया अपने साहू सर ने, नरसिंह साहू सर, वाह क्या काबिले तारीफ है। बहुत ही शानदार उन्होंने आज का मोटिवेशन दिया है। और साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आज मेरा 14 टाइम्स 14वीं बार मेरा सीलिंग अचीवमेंट हुआ है और 11 और बाकी है, मतलब स्टार बनने की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। और उसकी तरह मेरे टीम से आज टोटल 36 अब तक 36 लोगों ने सीलिंग अचीवर किया हुआ है। टीम की साइज कहेंगे तो करीब 20,000 प्लस टीम हो चुकी है। और इनकम की बात करेंगे तो 4,50,000, 4.5 लाख रुपए की इनकम। तो ये बहुत ही शानदार मौका मिला है। और अब तक जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने किए हैं, वो सभी प्लेटफॉर्म से ऐसा इनकम मुझे अभी तक कभी नहीं मिला। और ये अगस्त महीने से मेरे को लगातार 50-60 हजार का एवरेज आ रहा है। और कंटिन्यू 3 दिन से मेरा कंटिन्यू सीलिंग है। और आज भी मैं सीलिंग करूंगा और हर दिन सीलिंग करूंगा। और मेरे साथ में मेरे सभी लोग, सभी मेरे साथी, वो भी मेरे साथ में सीलिंग करेंगे। और सभी लोगों को मैं फिर से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और राम निवाजी पटेल का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। वो हमारे हाई रिच के मोहम्मद रफी है, किशोर कुमार है, और उनके गाने में गुनगुनाते रहता हूं, उनके गाने सुनते रहता हूं। और अपने रेडियो जॉकी अपने मनहर सर, राजकुमार मनहर सर, उनको भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। और जबरदस्त मोटिवेटर श्री स्वामी सर, श्याम सर, उनको भी मेरा प्रणाम। और मेरे 2 शब्द मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका 14 बार हुआ, इसी महीने में हम जा रहे हैं 25 बार आपका निपट जाएगा। और अब स्टार बन के हमारे सामने में बहुत जल्द आने वाले। आपको अग्रिम शुभकामनाएं सर। और बहुत ही शानदार अनुभव सर का था। 20,000 टीम नेटवर्क तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। 36 लोगों से